हर इंसान, हर माशरे की एक ही तो ख्वाहिश होती है, खुशहाली, अमीर बनना। लेकिन कभी सोचा है कि कुछ मुल्क तो ये ख्वाब पूरा कर लेते हैं, जबकि बाकी वहीं के वहीं गुर्बत के एक ना खत्म होने वाले चक्कर में फंसे रहते हैं? ऐसा क्यों है? तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आखिर वो कौन सा राज है, वो कौन सी तरकीब है जो कुछ लोगों और माशरों को तो कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचा देती है, जबकि दूसरे बस जद्दोजहद ही करते रह जाते हैं। देखें, जवाब एक बड़े दिलचस्प फार्मूले में छुपा है। और हैरत की बात यह है कि ये फार्मूला, ये ब्लूप्रिंट एक अकेले इंसान से लेकर एक पूरी कौम तक सब पर लागू होता है। तो चलें इस फार्मूले को जरा खोलकर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक फ़र्द की। कहानी यहीं से शुरू होती है कि आखिर कोई एक शख्स गुर्बत की इन जंजीरों को तोड़कर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की तरफ कैसे बढ़ता है। देखें, गुर्बत का मतलब सिर्फ ये नहीं कि पैसे नहीं है, नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा है। ये इंसान का वक्त खा जाती है, उसका जहनी सुकून छीन लेती है, रिश्तों पर असर डालती है। ये एक ऐसा भंवर है, एक ऐसा चक्कर है जो मुसलसल बुहरान पैदा करता रहता है और इंसान को ऊपर उठने ही नहीं देता। इस पूरे मसले को समझने के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल है। फर्ज करें कि किसी की माली जिंदगी एक बाल्टी की तरह है। अब मसला यह है कि इस बाल्टी में जगह जगह सुराख हैं। जैसे अचानक कोई बड़ा सा बिल आ गया, कोई मेडिकल इमरजेंसी बन गई, अरे गाड़ी का एक टायर भी पंक्चर हो जाए तो बजट हिल जाता है, घर की कोई चीज टूट गई, कोई किस्त रह गई, और अगर आमदनी भी पक्की ना हो तो बस। ये छोटे छोटे सुराख, ये बुहरान सारी मेहनत की कमाई को पानी की तरह बहा देते हैं, इससे पहले कि बाल्टी में कुछ जमा हो सके। तो फिर सवाल यह है कि इस लीक होती हुई बाल्टी को भरा कैसे जाए। इसके लिए 3 सीधे सादे कदम हैं। सबसे पहले एक मुस्तकिल आमदनी का जरिया बनाना, दूसरा उन छोटे छोटे माली बहरानों को ख़त्म करना, यानी बाल्टी के सुराख बंद करना, और तीसरा कोई ऐसा हुनर सीखना जिसकी मार्केट में कदर हो, जो इंसान की वैल्यू बढ़ाए। लेकिन यहाँ एक अहम बात है, मिडिल क्लास तक पहुँचना मंजिल नहीं है, बल्कि ये खुद एक तरह का जाल हो सकता है। ये एक आरामदेह जगह तो है, लेकिन अक्सर लोग यहीं आकर फंस जाते हैं, उनकी तरक्की रुक जाती है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो इंसान को काम में तो मसरूफ रखता है, लेकिन हकीकी मानों में आज़ाद नहीं होने देता। अच्छा, ये तो हुई एक फ़र्द की बात। अब ज़रा इसी तस्वीर को बड़े पैमाने पर देखते हैं। एक फ़र्द से निकलकर ये समझते हैं कि पूरे के पूरे मुआशरे, पूरी कौमें मिलकर दौलत कैसे बनाती हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है आज़ादी बमुकाबला कंट्रोल के। ज़रा जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया को देखें। एक ही कौम, एक ही तारीख, लेकिन जनूबी कोरिया ने आलमी तिजारत को अपनाया, अपने लोगों को कारोबार करने की आज़ादी दी, और नतीजा जिद्दत और खुशहाली, जहां फीकस आमदनी $34,000 से भी ज़्यादा है। और दूसरी तरफ शुमाली कोरिया, जहां हर चीज़ पर रियासत का मुकम्मल कंट्रोल है, खेतों से लेकर फैक्ट्रियों तक। और वहां नतीजा क्या है? मुआशी जमूद और गुर्बत, जहां फीकस आमदनी $1,500 से भी कम है। फ़र्क बिल्कुल साफ है। दूसरा अहम उसूल है दयानतदारी बामुकाबला करप्शन, यानी एतमाद का उसूल। सिंगापुर की मिसाल हमारे सामने है। उन्होंने करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई। नतीजा ये निकला कि दुनिया भर के सरमायाकारों ने उन पर भरोसा किया, और आज सिंगापुर एक ग्लोबल बिजनेस हब है, जहां फी कस आमदनी $70,000 से ज़्यादा है। और इसके बिल्कुल बरक्स नाइजीरिया को देखें, जहां अंदाज़न $400 अरब से ज़्यादा करप्शन की नज़र हो गए। सीधी सी बात है, जहां एतमाद नहीं होता, जहां सिस्टम पर भरोसा नहीं होता, वहां पैसा कभी नहीं रुकता। और तीसरा, और शायद सबसे अहम असूल, ट्रांसफॉर्मेशन बमुकाबला एक्सट्रैक्शन। यानी क्या कोई मुल्क सिर्फ अपने कुदरती वसाइल निकालकर बेच रहा है, या उन वसाइल को किसी कीमती चीज़ में तब्दील कर रहा है? इसकी बेहतरीन मिसाल है कॉन्गो और स्विट्ज़रलैंड की। कॉन्गो के पास कोबाल्ट जैसे कीमती वसाइल के ढेर हैं, लेकिन वो उसे खाम हालत में ही बेच देता है और दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों में शामिल है। दूसरी तरफ स्विट्ज़रलैंड, जिसके पास अपने कोई खास वसाइल नहीं, वो दूसरों से खाम माल लेता है और उसे दुनिया की बेहतरीन घड़ियों और दवाओं में तब्दील करता है। वो वैल्यू ऐड करता है, और नतीजा, स्विट्ज़रलैंड दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में से एक है, जिसकी फी का आमदनी $90,000 से भी ज़्यादा है। तो इन सारी मिसालों से हमने क्या सीखा? यही कि कामयाबी के जो बुनियादी उसूल हैं वो हर सतह पर एक जैसे ही हैं। जो फॉर्मूला एक इंसान की ज़ाती ज़िंदगी को बेहतर बनाता है, बिल्कुल वही फॉर्मूला एक पूरी कौम की तकदीर भी बदल सकता है। तो असल बात यह है कि दौलत का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि दौलत का मतलब है ऐसे सिस्टम्स बनाना, चाहे वो एक फर्द के लिए हों, एक शहर के लिए, या एक पूरे मुल्क के लिए। ऐसे सिस्टम्स जो तवील अरसे तक वैल्यू
یعنی قدر پیدا کرتے رہیں۔ تو یہ ہے وہ یونیورسل بلو پرنٹ، وہ فارمولا۔ پہلا اصول استحکام پیدا کرنا، ذاتی سطح پر اپنی مالی لیکس کو بند کرنا اور قومی سطح پر جرائم اور کرپشن کا خاتمہ کرنا۔ دوسرا اصول ویلیو میں سرمایہ کاری، یعنی کوئی ایسا ہنر سیکھنا جس کی مانگ ہو اور ملکی سطح پر تعلیم اور نئی ایجادات کو فروغ دینا۔ تیسرا اصول لمبی گیم کھیلنا، یعنی اپنے لیے ایک مالیاتی سیفٹی نیٹ بنانا اور ملک کے لیے ایک طویل مدتی ویژن پر کام کرنا۔ اور چوتھا لچکدار بننا، یعنی ذاتی طور پر مشکل وقت کے لیے تیار رہنا اور ملکی معیشت کو اتنا متوازن بنانا کہ وہ کسی بھی جھٹکے کو برداشت کر سکے۔ تو بات صاف ہے، چاہے ایک فرد ہو یا ایک پوری قوم، ترقی کا بلو پرنٹ ایک ہی ہے۔ اب اصل سوال صرف یہ رہ جاتا ہے کہ ہم سب مل کر کیا تعمیر کر رہے ہیں۔